ये इसका वोल्टेज डायग्राम हो गया है। ये ए है, ये बी है। ये वाला बटन हमारा ए है और ये वाला बटन हमारा बी है। तो इस डायग्राम के जरिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जब हमारे दोनों बटन बंद होंगे तो ये हमें आउटपुट 5 वोल्ट देगा। जब हमारा बी वाला बटन ऑन होगा और ए वाला बंद होगा, ये हमें आउटपुट 8 वोल्ट देगा। जब हमारा ए वाला बटन ऑन होगा और बी वाला बटन बंद होगा, तब हमें 9 वोल्ट देगा। और जब हमारा ए वाला और बी वाला दोनों बटन ऑन होंगे तो उस वक्त हमें 12 वोल्ट आउटपुट देगा। तो इसी तरह ये डायग्राम के जरिए आप वोल्टेज सेट कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल पावर बैंक है, इस वीडियो में हम बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी 1। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि वाईफाई के लिए एक पावर बैंक बनाएं। तो एक तो सिंपल सा तरीका है कि 12 वोल्ट बैटरी से आप अपना वाईफाई राउटर चला सकते हैं। लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोगों के ये सवाल भी आए कि राउटर हमारे पास कुछ 9 वोल्ट है और कुछ 6 वोल्ट है और कुछ 12 वोल्ट है। तो हमें कोई ऐसा पावर बैंक बना के दिखाए जिससे हम हर तरह का राउटर चला सके, चाहे वो 6 वोल्ट हो या 9 वोल्ट हो या 12 वोल्ट हो। तो इस वीडियो में जो पावर बैंक मैं आप लोगों को बना के दिखाने वाला हूँ, उससे आप हर तरह के राउटर चला सकोगे और उसको आप हर तरह की चार्जर से चार्ज भी कर सकोगे, चाहे मोबाइल का चार्जर हो या राउटर का 9 वोल्ट चार्जर हो या 12 वोल्ट चार्जर हो। और उससे जो है आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकोगे और हर तरह के राउटर भी चला सकोगे। तो मुझे यकीन है कि इस तरह का पावर बैंक आज तक किसी ने यूट्यूब पे बनाया नहीं होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना ताकि आपको आसान तरीके से समझ आ जाए। इसमें हमने सिंपल 2 चीज इस्तेमाल करनी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वाईफाई पावर बैंक में जो है हमें इस तरह के 2 सेल चाहिए होंगे। अगर आपने बैकअप ज्यादा करना है तो आप ज्यादा सेल ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा सेल के साथ आप TP4056 मॉड्यूल नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि ये बामुश्किल जो है 2 सेल चार्ज कर सकता है। ज़्यादा सेल के साथ फिर आप कोई पावर बैंक मॉड्यूल इस्तेमाल करें जिसके साथ आप ज़्यादा सेल चार्ज कर सकते हैं। तो इस पावर बैंक के लिए हमें सिंपल 2 मॉड्यूल चाहिए होंगे। एक चार्जिंग मॉड्यूल TP4056 और एक स्टेप अप वोल्टेज को जो है बढ़ाता है 3.7 या 4.2 वोल्ट से लेके ये हमें जो है मुख्तलिफ वोल्ट देता है। ये बहुत बेहतरीन मॉड्यूल है। ये इसको आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप बहुत पैदा हासिल कर सकते हैं। इसमें इस साइड पे ये 2 जंपर लगे हुए हैं। इस एक के साथ ए लिखा है और एक के साथ बी लिखा हुआ है। तो दूसरी साइड पे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप दोनों जंपर हटाओगे तो फिर ये आपको 5 वोल्ट आउटपुट देगा। और अगर आप बी वाला जंपर लगाओगे तो ये आपको 8 वोल्ट आउटपुट देगा। अगर आप ए वाला जंपर लगाओगे तो फिर ये आपको 9 वोल्ट आउटपुट देगा। और अगर आप दोनों जंपर लगाओगे तो ये आपको आउटपुट 12 वोल्ट देगा। तो यहाँ से आपने दो तारे इनपुट लगा देने हैं, प्लस और माइनस, और यहाँ से आपने प्लस और माइनस आउटपुट 2 तारे लेनी है। तो बहुत बेहतरीन मॉड्यूल है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको खरीद सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास TP4056 मॉड्यूल है। तो इसका तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसमें ये 2 पॉइंट बैटरी प्लस माइनस है और ये साइड वाले 2 पॉइंट जो है ये आउटपुट हैं। और इसमें यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग के जरिए आप आसानी से जो है मोबाइल चार्जर से इससे सेल चार्ज कर सकते हैं। और मोबाइल चार्जर के अलावा अगर इस पावर बैंक को हम 9 वोल्ट या 8 वोल्ट या 12 वोल्ट चार्जर से चार्ज करना चाहे तो इसके लिए हमको एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करना होगा 7805 का। तो इसका तरीका मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि इसको आपने कैसे इसके साथ कनेक्ट करना है ताकि आप किसी भी चार्जर से इसको चार्ज कर सको। तो सबसे पहले जो है हमने अपना पावर बैंक बना देना है, फिर मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहले जो है मैंने इन दोनों सेलों को आपस में जोड़ लेना है इस तरह। तो इस दोनों सेलों को मैंने इस तरह 2 तारे लगाई। अब सिंपल हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो TP4056 मॉड्यूल है, इसमें ये 2 जो सेंटर वाले पॉइंट है ये बी माइनस है और ये बी प्लस है। तो इसके साथ हमने बैटरी वाले 2 पॉइंट लगाने हैं। तो इन 2 सेलों के साथ मैंने 2 तारे लगाई। ये माइनस जो है मैंने माइनस के साथ लगाया और प्लस मैंने प्लस के साथ लगाया। तो आप लोग देख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये TP4056 मॉड्यूल में जो 2 तारे बचते हैं, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, इससे हमने प्लस और माइनस 2 तारे लेनी है और इसको हमने इस मॉड्यूल के साथ लगानी है जो हमारे पास ये स्टेप अप मॉड्यूल है। तो इस पे बैक साइड पे लिखा हुआ है ये इन है, ये आउट है। तो इन साइड पे हमने 2 तारे लगानी है और इस TP4056 मॉड्यूल से हमने आउट लेनी है और इसके इन वाली साइड में लगानी है। तो इसमें मैं 2 तारे लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे TP4056 से आउटपुट मैंने 2 तारे ली है। ये वाला येलो वाला प्लस है और ये दूसरा माइनस है। तो इसको मैंने अपने स्टेप अप मॉड्यूल में लगा ली है। आप लोग देख सकते हैं इनपुट वाली साइड पे मैंने दोनों लगाई है। तो इसमें यहाँ पे लाइट ऑन हो चुका है। तो चलिए अब इसके आउटपुट पे मैं ये वाला वायर लगा देता हूँ। ये मेरे पास एक वायर है और इसके आगे पिन भी है। तो ये मैं इसके आउटपुट पे लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट पे मैंने पिन भी लगा लिया। तो अब ये जो है हमें आउटपुट 12 वोल्ट दे रहा है। तो इससे जो है हमने मल्टीपल वोल्टेज जो है इसी तरह जंपर हटा के भी ले सकते हैं,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे हम मल्टीपल वोल्टेज जो है बटन के ज़रिए लें। तो यहाँ पे मेरे पास ये दो बटन है छोटे छोटे, ये दो बटन मैं इसके साथ लगाऊंगा, एक एक जंपर के साथ और दूसरा दूसरे जंपर के साथ। तो बटन के ज़रिए हम अपने वोल्टेज जो है आउटपुट सेट करेंगे। हमें 6 वोल्ट चाहिए या हमें 8 वोल्ट चाहिए, हमें 9 वोल्ट चाहिए या 12 वोल्ट चाहिए, तो हम बटन को ऑन ऑफ करेंगे तो इसके ज़रिए हमें आसानी से जो है वोल्टेज मिलेगा। तो चलिए मैं इसका ये जो दो छोटे छोटे जंपर है इसको हटा देता हूँ और इसके दोनों साइडों पे दो दो तारे लगा लेता हूँ। तो इस पे जो है मैं 4 तारे लगा लेता हूँ बारीक सी। तो इसके साथ हमको बहुत जो है नरम तारे लगानी होगी, तो इसलिए ये मेरे पास हैंड फ्री के तारे हैं, ये मैं इसके साथ लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे ए और बी के साथ मैंने दो दो तारे लगा ली, 2 तारे ये हैं और 2 ये हैं। तो अब इसको जो है मैं आगे बटन लगाऊंगा। तो फिलहाल जो है मैंने इससे पीछे सप्लाई काटी हुई है क्योंकि टांके लगाते वक्त तो कोई भी शॉर्टेज हो सकता था। तो अभी तो ये हमारा सिस्टम इतना तैयार हो गया है कि इसको हम यहाँ से इसके वोल्टेज जो है अप डाउन कर सकते हैं बटन के ज़रिए। लेकिन अब इसमें एक सवाल आता है कि जो हमारे पास 7805 का IC है, इससे हम मुख्तलिफ चार्जरों के ज़रिए इसको चार्ज कैसे करेंगे। तो इसके साथ हमने कुछ इस तरह तारे लगा देनी ही 7805 IC के साथ। आप लोग देख सकते हैं सेंटर वाले के साथ आपने माइनस लगा देना है और राइट वाले पॉइंट के साथ आपने प्लस लगाना है और लेफ्ट के साथ भी आपने प्लस लगाना है। तो यहाँ से हमने इसको करंट देना है, यहाँ से हमने इसको चार्ज का कोई भी चार्ज हम इसको लगा सकते हैं। 5 वोल्ट हो या 8 वोल्ट हो या 9 वोल्ट हो या 12 वोल्ट हो और 24 वोल्ट तक हम इसको किसी भी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। और ये जो दो हमारे इस साइड वाले तारे हैं, इन 2 तारों को हमने अपने TP4056 वाला जो हमारा मॉड्यूल है, यहाँ पे जो मोबाइल का पिन जहाँ पे लगा हुआ है, इसके साथ इस साइड पे और इस साइड पे 2 पॉइंट है, ये प्लस और ये माइनस है। तो ये प्लस और माइनस हमने यहाँ पे और यहाँ पे लगा देनी है। तो चलिए इसको भी मैं इसके साथ लगा लेता हूँ। तो मल्टीपल चार्जरों के ज़रिए आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। घर में कोई भी चार्ज होगा तो आप उसके ज़रिए जो है अपने पावर बैंक को चार्ज कर सकोगे। मोबाइल का चार्जर हो या किसी भी वाईफाई का चार्जर हो, 5 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक, तो किसी भी चीज़ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसको सोलर से भी डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं इन 2 तारों के ज़रिए। तो अब ये हमारे जो 2 तार है, इसको हमने DC इस तरह का सॉकेट लगा देना है ताकि हम इसमें कोई सा भी चार्ज का पिन हो इसमें अंदर कर सकें। तो ये 2 तारे मैं अब इसके साथ लगा लेता हूँ जल्दी जल्दी से। तो DC सॉकेट में जो सेंटर वाला पिन है वो प्लस है और ये जो 2 पॉइंट है ये हमारा माइनस है। तो इस दोनों को आपस में मिला लेंगे। इसमें कट अप का ऑप्शन भी होता है और इसके साथ हम अपना माइनस वाला तार लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये हमने चार्जिंग इसके साथ लगा लिया। तो ये बहुत मुख्तलिफ किस्म का जो है हमारा सिस्टम बन गया है। तो इसको थोड़ी देर साइड पे कर लेते हैं और इसके लिए एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने के बाद मैं इसका पूरा सेटअप करके आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो ये मैंने PVC के कुछ पीस ऑलरेडी काटे हुए हैं और इसको मैं LT के ज़रिए जल्दी जल्दी जोड़ लेता हूँ और इससे जो है इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। तो इस बॉक्स को मैंने एक साइड से बंद कर दिया है और ये इसका ऊपर वाला ढक्कन है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे इसमें 2 बटन लगा लेता हूँ इसके वोल्टेज को जो है एडजस्टेबल करने के लिए। ये आउटपुट पिन के लिए यहाँ पे मैं जगह कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है अब हम इनपुट के लिए ये जो हमारे पास DC पिन है इसके लिए इस साइड पे मैं सुराख कर लेता हूँ एक। तो अभी जो है मैं इसको पूरा कलर कर लेता हूँ और कलर करने के बाद मैं इसमें चीज़ें फिट कर लेता हूँ, फिर आपको सही तरीके से समझा देता हूँ। तो दोस्तों बॉक्स को जो है मैंने कलर करवा दिया है और अब जो है मैं इसमें ये सारी चीज़ें फिट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से और इसमें जो है टांके शांके लगा के फिर मैं आप लोगों को एक ही बार जो है समझा देता हूँ। तो इस टिप अप मॉड्यूल के जो 4 तारे मैंने यहाँ पे जो जंपर थे उसके साथ लगाए थे, इसको मैं यहाँ पे बटनों के साथ लगा लेता हूँ जल्दी जल्दी से और फिर जो है मैं इसको प्रॉपर तरीके से बंद करूँगा। तो दोस्तों सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे जो 2 सिल है इससे 2 तारे हमारे यहाँ पे TP4056 मॉड्यूल में आ रहे हैं और TP4056 मॉड्यूल में आप सबको पता है कि यहाँ पे 4 पॉइंट होते हैं। तो जो सेंटर वाले 2 पॉइंट हैं ये बैटरी प्लस ये बैटरी माइनस है। तो इसके साथ हमने बैटरी प्लस और बैटरी माइनस लगाए हुए हैं और 2 साइड वाले जो पॉइंट है ये आउटपुट प्लस है और ये आउटपुट माइनस है। तो ये आउटपुट प्लस जो है ये हमने येलो लगाया हुआ है और दूसरा हमने ग्रीन लगाया हुआ है माइनस। तो ये दोनों जो है हमने स्टिप अप मॉड्यूल के पास लगाए हुए हैं। तो स्टिप अप मॉड्यूल में आप लोगों को साफ नज़र आ रहा है कि इनपुट प्लस और माइनस हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं और आउटपुट माइनस और प्लस हमने आउटपुट वाले पॉइंट पे लगाए हुए हैं। तो इसके साथ आउटपुट पॉइंट पे हमने यहाँ पे एक 12 वोल्ट पिन लगाया हुआ है जिससे हम अपना राउटर को चलाएंगे।
तो इस टिप अप मॉड्यूल में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इसमें यहाँ पे 2 जंपर लगे हुए हैं ए और बी। तो इसका फंक्शन इसके बैक साइड पे साफ लिखा हुआ है। ए बी वाले दोनों जंपर अगर आप दोनों हटाओगे तो ये 5 वोल्ट आपको देगा। अगर आप सिर्फ बी वाला लगाओगे तो ये आपको 8 वोल्ट आउटपुट देगा। और अगर आप ए वाला सिर्फ लगाओगे तो ये 9 वोल्ट आउटपुट देगा। और अगर आप दोनों जंपर को लगाओगे तो ये आपको 12 वोल्ट आउटपुट देगा। तो इसके साथ मैंने दो तारे लगाई हुई है और इसके साथ मैंने यहाँ पे 2 बटन भी लगाई हुई है। तो इस बटन को ऑन ऑफ करने के साथ जो है हम अपने वोल्टेज जो है अप डाउन कर सकेंगे। तो यहाँ पे बात आती है चार्जिंग के। तो चार्जिंग में यहाँ पे इसमें अपना भी मोबाइल चार्जिंग के लिए जगह बनाया गया है। तो मोबाइल चार्जिंग के जरिए आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसके दोनों साइडों पे 5 वोल्ट के लिए 2 कनेक्शन दिए हुए हैं। तो इसके साथ मैंने 2 तारे लगाई हुई है और 7805 का मैंने इसके साथ यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है। और इससे 2 तारे मैंने इनपुट लगाई है। इसके साथ मैंने 12 वोल्ट जो है सॉकेट लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट या 14 वोल्ट या 24 वोल्ट या 9 वोल्ट या 5 वोल्ट कोई सा भी चार्जर लगा के 1 एम्पियर का, तो इससे जो है हम इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये हमारा मल्टीपल पावर बैंक हो गया। इसको हम किसी भी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं और इससे हम कोई सा भी वाईफाई राउटर जो है चला सकते हैं। तो इसमें जो है हमें अभी एक चीज़ और लगाना है। यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए मैंने एक और वाइट बटन लिया है बड़ा। तो इसको मैं यहाँ पे जल्दी लगा लेता हूँ। इसको हम इस बटन से ऑन ऑफ करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो TP4056 से आउटपुट बैटरी वाला तार है इसको हम काट के प्लस वाला और इसको इसमें लगाएंगे। तो दोस्तों सारी चीज़ें लगाने के बाद मैंने इसमें यहाँ पे बटन भी लगाया। जब हम बटन ऑन करेंगे तो यहाँ पे इसमें लाइट ऑन हो जाता है और जैसे हम बटन बंद करेंगे तो इसमें लाइट बंद हो जाता है। तो चलिए मैं इसको फटाफट से फिट कर लेता हूँ। तो दोस्तों TP4056 मॉड्यूल के लिए यहाँ पे मैंने सुराख कर लिया है मोबाइल से चार्ज करने के लिए। और यहाँ पे इसमें जो चार्जिंग वाला लाइट है इसके साथ मैंने 2 तारे लगाई और एक एक्स्ट्रा लाइट लगाया ताकि हमको बाहर जो है चार्जिंग का पता चले कि इसको चार्ज जा रहा है या नहीं। तो इसलिए मैंने इसके साथ ये लाइट लगा लिया। और इसमें जो फुल होने वाला लाइट है ये इसमें अंदर ही मैंने छोड़ दिया है। तो इसको मैं यहाँ पे जल्दी लगा लेता हूँ LP के ज़रिए। और इसमें ये जो 7805 वाला ट्रांजिस्टर है इसके साथ जो है मैं यहाँ पे एक हेडसिंग लगा लेता हूँ। तो इसको जलने से जो है बचाने के लिए आप इसके साथ एक हेडसिंग लगा सकते हैं छोटा सा। तो दोस्तों फाइनल हमारा ये जो पावर बैंक है तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसको बंद कर लेता हूँ और बंद करने के बाद मैं इसका प्रॉपर टेस्टिंग भी करूँगा। आप लोगों को दिखाऊँगा कि ये हर चार्ज से कैसे चार्ज होता है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये इसका बैकअप भी दिखा देता हूँ कि ये कितना बैकअप हमें देता है। तो इसको मैं यहाँ से इस तरह बंद कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा LP लगा देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो है हम इसको चेक कर लेते हैं। तो पहले जो है मैं इसका चार्जिंग आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास मोबाइल का चार्ज है, इसके ज़रिए भी हम इसको चार्ज कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जो है ऑन हो चुका है। तो ये मोबाइल चार्जिंग है और अब यहाँ से हम किसी भी चार्ज से जो है इसको चार्ज कर सकते हैं। ये मेरे पास एक 13 वोल्ट का चार्जर है, इसके ज़रिए भी हम देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं 13.5 वोल्ट ये चार्जर है और इसके ज़रिए मैं चार्ज करके दिखा देता हूँ। तो इसके ज़रिए भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप इसको 24 वोल्ट भी चार्ज कर सकते हैं। 2 एम्पियर के चार्ज से ऊपर आप इसको चार्ज नहीं कर सकते। 1 एम्पियर या 2 एम्पियर चार्जर के ज़रिए आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और अब जो है हम देखेंगे कि इससे जो है हम मल्टीपल आउटपुट वोल्टेज कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर ये इसका आउटपुट वाला वायर है, आप लोग देख सकते हैं। और इसको जो है मैं मल्टीमीटर के ज़रिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो फिलहाल जो है ये ऑफ है और यहाँ पे वोल्टेज 0 शो कर रहा है। यहाँ से मैंने ऑन कर दिया तो 12.1 वोल्ट जो है शो कर रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टिप अप मॉड्यूल में जो है 2 जंपर है, दोनों जंपरों की जब आप ऑन करोगे तो तब ये 12 वोल्ट जो है शो करेगा। तो अब ये दोनों बटन ऑन है तो इसलिए ये 12 वोल्ट शो कर रहा है। तो अब इसमें जो है हम एक जंपर को हटा देते हैं तो ये 8 वोल्ट शो कर रहा है इस साइड पे। और इसको हम वापस ऑन करेंगे तो फिर 12 वोल्ट पे आता है। अब हम ऊपर वाला बटन बंद करेंगे तो ये हमें 9 वोल्ट शो कर रहा है। तो इस टाइम ये 9 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। तो इसको हम दोबारा से ऑन करते हैं तो फिर 12 वोल्ट पे आते हैं। तो 12 वोल्ट हो गया, 9 वोल्ट हो गया और 8 वोल्ट हो गया। अब हम दोनों बटन को बंद करते हैं तो ये 5 वोल्ट देगा आउटपुट। तो इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी वाईफाई राउटर के लिए वोल्टेज सेट करके आप इसके ऊपर चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राउटर है ये 9 वोल्ट है। यहाँ पे बहुत छोटा मेंशन किया हुआ है 9 वोल्ट का राउटर है। तो हम यहाँ पे 9 वोल्ट सेट कर लेते हैं इसमें। तो 9.1 वोल्ट मैंने इसके ऊपर सेट कर दिया है और इससे जो है आप अपना राउटर अब ऑन कर सकते हैं। इसको मैंने राउटर में लगा लिया और राउटर के लाइटें ऑन हो गई, आप लोग देख सकते हैं।
तो अभी मैं देखता हूँ कि ये कितना देर जो है हमारा राउटर चलाएगा। इस वक्त हमारा जो टाइम है 6:17 है। तो देखते हैं कि कितनी देर तक ये राउटर ऑन रहेगा। इसको मैं इसके साथ इसी तरह छोड़ देता हूँ और जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक इसके साथ लगा रहेगा। और फिलहाल जो है हमारा बैटरी फुल भी नहीं है। जब हम इसमें चार्ज लगा लेते हैं, ये वाला जो चार्जिंग वाला लाइट है, जब ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है तो तब हमारा बैटरी फुल हो जाता है। इस वक्त हमारा बैटरी फुल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम इसका टेस्टिंग कर लेते हैं कि कितनी देर तक हमें ये बैकअप देता है। तो चलिए मैं वीडियो को बाद में थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा दूंगा। तो दोस्तों, हमने अपना जो पावर बैंक है इसको हमने ऑन किया था 6:17 पे और अब जो है 8:18 हो गए हैं। तकरीबन 2 घंटे से जो है लगातार ये चल रहा है और 8:18 है और अभी भी ये चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। तो अभी मैं वीडियो को एंड करता हूँ। और तो दोस्तों, 2 घंटे बाद भी हमारा पावर बैंक उसी तरह चल रहा है, लेकिन इस वक्त इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ और इसका फाइनल रिजल्ट मैं आपको कमेंट में बताऊंगा कि ये कितने घंटे इसके बाद चला है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या चीज़ बनाई जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।